पावन्ना प्रभु का जागृतना। सम्मानित भाई बहनों, एक छोटी सी वंदना होने जा रही है। इसको करते हुए सत्संग मैदान में तेजी से कदम बढ़ाते हुए आ जाइए। अपने गुरु महाराज को याद करते हुए सभी लोग बोलिए, जय गुरुदेव। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते नया मांगते हैं। भाव हरदम नया मांगते हैं। गुनाहों का अंबार लादे हुए हैं। गुनाहों का अंबार लादे हुए हैं। मिजाजी खता की क्षमा मांगते हैं। मिजाजी खता की क्षमा मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। अंधेरी डगर पर नहीं सूझता है। अंधेरी डगर पर नहीं सूझता है। हमें क्या पता है कि क्या मांगते हैं। दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। कुमति का बसेरा सुमति कैसे आवे। कुमति का बसेरा सुमति कैसे आवे। जला दो हृदय का दिया मांगते हैं। जला दो हृदय का दिया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे बहुत गंदगी है बंदे के अंदर। बहुत गंदगी है बंदे के अंदर। बचे लाज शर्मो हया मांगते हैं। बचे लाज शर्मो हया
चल न पाया हुक्म पर तुम्हारे कभी चल न पाया मगर बंदगी सब किया मांगते दयागार तुमसे दया मांगते हैं तुमसे दया मांगते हैं बचा लो भंवर में महापात की है बचा लो कृपा की नजर सरतियाँ मांगते कृपा की नजर सरतियाँ मांगते कृपा की नजर सरतियाँ मांगते हैं कृपा की नजर सरतियाँ दयागार तुमसे दया मांगते हैं दयागार तुमसे दया मांगते हैं अभी तक जो पाया सभी गुम गया है अभी तक जो अमर नाम धन औलिया मांगते हैं अमर नाम धन औलिया मांगते हैं दयागार तुमसे दया मांगते हैं दयागार तुमसे दया गुनहगार करता अरज एक बाबू गुनहगार करता अरज एक बाबू चरण में प्रभु आसिया मांगते हैं चरण में प्रभु दयागार तुमसे दया मांगते हैं दयागार तुमसे दया मांगते हैं रहे भाव हरदम नया मांगते हैं रहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का जागृत नाम अखंड ब्रह्मांड के नायक दयागार यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में
अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया को निरंतर जन जन में तकसीम करने वाले हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज के दयाधाम में उपस्थित दया कृपा के भिखारी परमार्थी साथियों, सम्माननीय माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। भाई बहनों, आज 1 दिसंबर 2025 की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में चल रहे परंपरागत जय गुरुदेव सत्संग मेले यानी 77वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व का चौथा दिन है। भाई बहनों, संत महात्मा सदैव इस धरती पर सोए लोगों को जगाने के लिए रात दिन अकूत मेहनत करते हैं। वो इसी काम के लिए आते हैं और यही बताते हैं कि आप जिस काम के लिए आए हो, आप भी अपना काम कर लो। संत मही विचरत के ही हेतु, जड़ जीवन कह करत सचेतु। वो धरती पर इसी निमित्त विचरण करते हैं कि सोए हुए जड़ जीवों को जगा करके नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार करके लोगों के अंदर अपने घर जाने की ललक यानी आतुरता पैदा करते हैं। जो लोग उनकी आवाज पर समय से जाग जाते हैं, अपने काम यानी भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके जीवन का अभीष्ट लक्ष्य पूरा ही होता है। लेकिन जब जागने का समय बीत जाता है और लोग जाग करके अपना काम नहीं कर पाते, तो बहुत ही पछताने के दिन आते हैं। महात्मा आवाज लगाते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। अगर जगना चाहते हो तो अभी जग जाओ, अभी सत्संग में आ करके समझ लो कि ये अनमोल मानव तन किस काम के लिए दिया गया है। यह बात अच्छी तरह से और कोई नहीं समझा सकता, महात्मा ही
अच्छी तरह समझा सकते हैं और लोगों को अपने काम में लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना प्रबल आत्मसंकल्प होता है। और महात्मा जो चाहते हैं उसको करके ही दम लेते हैं, जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है सत्संग में चल करके महात्माओं की बात को, एक एक वचन को समझ करके चिंतन मनन करते हुए अपने हित और कल्याण की बातों को पकड़ना चाहिए। और उन्हीं बातों से हमको लौकिक शांति भी मिलेगी, पारलौकिक शांति भी मिलेगी। महात्मा कभी भी किसी धर्म, मजहब, जात, वर्ग, स्तर या पंथ के टेकी नहीं होते हैं, वो अखिल मानवता के होते हैं। सबको अपना मानते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तभी तो ये बात कही गई है, अपने को त्याग तप में यदि यह न तपाते तो जीवों का किसी भांति भी निस्तार न होता। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। यदि संत महात्मा जीवों पर दया करके इस धरती के आम आवाम को जगाने का आजीवन अभियान न चलाते तो लोग अपने कर्तव्यों को समझने से वंचित रह जाते, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने से वंचित रह जाते और मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। ए भाई बहनों, इस संसार की कर्मों की आग इतनी भयंकर है कि ये संसार उसी में चल करके राख हो जाता। पाप बदरिया जगत की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। ये उन महात्माओं की कृपा है, उनकी दया है, उनकी मेहरबानी है, उनकी इस मानवता को बचाने की सच्ची भावना है जिससे इस धरती पर मानवता का अस्तित्व बचा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा, काल भगवान आए और हमसे मिले और उन्होंने कहा आप मेरे रास्ते से हट जाइए। अब आपने बहुत समझा लिया, लेकिन आप देख रहे हो आपके समझाने पर ये समझने वाले नहीं हैं। अब मुझे मौका दे दीजिए, आप किनारे हो करके चुप हो जाइए और मुझको समझा लेने दीजिए। हमारे पास बहुत तरीके हैं। गुरु महाराज ने कहा काल भगवान से, नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करिए, हमको और थोड़ा मौका दे दीजिए, हम लोगों को समझा लें, शायद हमारे समझाने से ये मान जाएं। अभी इतनी जल्दी मत करिए। आपको याद होगा, बहुत से पुराने सत्संगी हैं
अहमदाबाद के यज्ञ में 33 करोड़ देवताओं की एक बैठक यानी पार्लियामेंट बैठी और उस पार्लियामेंट में देवताओं ने 1000 प्रस्ताव पास किए, जिनमें से सिर्फ 5 प्रस्ताव स्वामी जी महाराज ने सुनाए थे और बाकी 995 प्रस्ताव कहाँ गोपनीय हैं। ये वक्त और समय पर आएंगे सामने और लोगों को जानकारी होगी। गुरु महाराज ने कहा कि देवताओं ने कहा कि बाबा जी आप धर्म का प्रचार करने के लिए मध्य का क्षेत्र अपने जिम्मे ले लीजिए और बाकी किनारे किनारे का सारा इलाका मेरे हवाले कर दीजिए। आप इनको समझाइए, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा हिस्सा अपने बीच का भी मुझे दे दीजिए और मैं इनको समझा लूंगा। कल महाराज जी ने कहा ये काल का देश है। काल किसको कहते हैं? काया को दे और वापस ले ले। काया को दे करके ले लेने वाला काल कहलाता है। काल बड़ा निर्दयी है, काल बड़ा बेरहम है, उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं। काल मौका तो सबको देता है सुधरने का, संभलने का, लेकिन जो समय से सुधर संभल नहीं पाते हैं फिर उनको माफ भी नहीं करता है। कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सजा देता है। इतना बरियार है कि आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। काल भगवान कर्मों का फल देते हैं। काल भगवान अपने निमित्त अवतारों को भेजते हैं। निमित्त अवतार किसी कार्य के निमित्त भेजे जाते हैं। निमित्त अवतारों में राम, कृष्ण और इसी तरह के जो 24 अवतार आपके बताए गए सब काल भगवान के निमित्त अवतार थे। पढ़िए रामायण, कौन राम बन करके आए थे? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगत प्रेम बस कौशल्या के गोद। तो काल भगवान के निमित्त अवतार थे। कृष्ण भगवान भी काल भगवान के निमित्त अवतार थे और जिनकी आराधना पूजा यह संसार कर रहा है वो सब निमित्त अवतार थे, नित्य अवतार थे, निमित्त अवतार थे। निमित्त का मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करके और सज्जनों की रक्षा करके धर्म का बोलबाला फिर से स्थापित हो जाए, इस काम के लिए आते हैं। ओहो कर्मों का फल देते हैं। राम भगवान ने अपने मुंह से कहा है, काल रूप मैं तिन कहूं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जीवों के लिए मैं काल रूप हूं, जो जैसा शुभ या अशुभ काम करेगा
उसका फल देने की मेरी जिम्मेदारी है। काल भगवान को जीवों के गुनाहों की माफी करने का कोई अधिकार नहीं है। गुनाहों की माफी करने वाले तो नित्य अवतार होते हैं, जिन्हें संत महात्मा कहते हैं। संत का मतलब तिलक चंदन नहीं, संत का मतलब दाढ़ी बाल पगड़ी अचला नहीं, संत का मतलब लाल पीला गेरुआ वस्त्र नहीं, संत का मतलब भौतिक ज्ञान को प्राप्त करके, किताबों को कंठस्थ करके और लोगों को किस्से और कहानियों में उलझा करके रख देना, एक एक चौपाई पर 21-21 दिन प्रवचन करना, इसको संत नहीं कहते हैं। सबको संत मत समझ लेना। जैसे इस संसार में भौतिक विद्या की डिग्रियां और उपाधियां हैं, प्राइमरी तक पढ़ोगे तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया, जूनियर तक चले गए तो जूनियर की शिक्षा, हाई स्कूल पहुंच गए तो हाई स्कूल के पास करने वाले बन गए, इंटरमीडिएट तक पहुंच गए तो इंटरमीडिएट आपने बीट कर लिया, बीए और एमए पहुंच गए तो वहाँ की डिग्री, शोध छात्र बन करके पीएचडी कर ली तो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता बन गए। ए भाई बहनों, उसी तरह से अध्यात्म विद्या की डिग्रियां हैं, जिनके अंदर त्याग और तपस्या के भाव आ जाते, इस संसार के सामानों से अनिच्छा हो जाती, परमार्थ की दौलत को पाने के लिए भाव जाग जाता, वो त्यागी और तपस्वी कहे जाते हैं। जो अपने इंद्रियों को साधने का काम करते हैं, क्रोध जैसी चीज पर विजय प्राप्त करते हैं, वो ऋषि होते हैं। जो अपने मन की मनसा त्याग करके और ईश्वरीय विद्या के मनन में लग जाते, वो मुनि कहलाते हैं। जो लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग करके और परमार्थी दौलत को पाने के भिखारी बन जाते, वो सन्यासी होते हैं। जिन्होंने गुरु से रास्ता लेकर के अपने अंदर की सोई हुई जीवात्मा को जगा करके पहले मंजिल पर जाते हैं, यानी काल भगवान के लोक में पहुंच जाते हैं, वो जोगी कहलाते हैं। जो उसके ऊपर के मंडल में यानी ब्रह्म स्थान को प्राप्त करते हैं, जिसे गुरु पद कहा जाता है। त्रिकुटी मुकाम तक की साधना करने वाले जोगेश्वर कहा जाते हैं। उसके ऊपर जाने वाले लोगों को महाजोगेश्वर कहा जाता है। उसके ऊपर के मंडलों में पहुंचते हैं तो हंस कहलाते हैं। उसके ऊपर के मंडलों में जाने वाले परमहंस कहलाते हैं। परमहंस के ऊपर जो त्रिवेणी में जाकर के अंतर में स्नान कर लेते, मानसरोवर पार जाते हैं, उनको साध गति कहते हैं। साधु नहीं, साध गति कहते हैं। बड़ी अध्यात्म की ऊंची पदवी है। उससे ऊपर जाने वालों को अपने मंजिल, अपने मालिक के घर सत्यलोक सचखंड में पहुंचने वाले संत कहलाते हैं। इस सृष्टि में महाराज जी ने बताया, रचना का मुख्य विस्तार सत्यलोक से हुआ है, और उस रचना का विस्तार करने वाले मालिक के पास जो पहुंच जाते, उनके साथ हो जाते, उन्हीं में मिल करके उन्हीं का रूप हो जाते, उनको संत कहते हैं। साधन अंतः इति संतः, जो अंत के साथ हो गया,
अंत में मिल करके उसी का रूप हो गया, उनके बराबर शक्तिशाली हो गया। परमात्मा सतपुरुष अपने असली मालिक परमेश्वर और जीव में कोई फर्क नहीं रह गया। उसी को संत कहते हैं जो रोज सत्यलोक में आते जाते हों। भूल करके भेष धारण करने वालों को, नकल बनाने वालों को, गुरु के आदेश की अवहेलना करके मत की महत्वाकांक्षा में बहने वालों को संत मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। गुरु के वचनों को याद करो। गुरु महाराज की एक एक वाणी हमारे इस मानव जीवन को सफल करने की महासूत्र है। इस भवसागर का बेड़ा उन्हीं को जो है पार करने का मौका मिलता है, जो गुरु वचनों को माला की तरह से जपते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। गुरु के वचन कभी पुराने नहीं होते हैं, हमेशा तरोताजा रहते हैं। उस वाणियों में महापुरुषों का संकल्प छिपा होता है। जब भी तब भी आप उनका प्रयोग करोगे, आपको तरोताजगी से वही फल देंगे। इसलिए वचनों को भूलना नहीं चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमको कितनी मार्मिक वचन कह करके गए। प्रेमियों, ये जो आत्मा के कल्याण की दौलत यानी नामदान आपको दिया जा रहा है, मैं तो किसी काबिल नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब गुरु मिले इतनी बड़ी दौलत दी, दया दी, संभाल की, साधना कराई, शक्ति दी और मुझे इस काबिल बनाया। ये सब महिमा मेरे गुरु महाराज की है, यानी दादा गुरु जी महाराज की है। ये दौलत जो मिल रही है ये मेरे गुरु महाराज की दी हुई दौलत है। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। याद रखो, अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो प्रेमियों मैं भी तुमको भूल जाऊंगा और तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे और फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। क्योंकि गुरु सर्वोच्च सत्ता है। गुरु से बढ़ करके कोई हस्ती शक्ति इस संसार में नहीं है। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए बताते हैं कि गुरु के सामने ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, यहाँ तक कि अलख अगम अनामी का भी कोई महत्व नहीं है। गुरु उनसे भी बड़े होते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु को अपना बना लो, गुरु से प्रेम कर लो। बिना गुरु से प्रेम किए आपकी नैया पार नहीं जाएगी। कल सुने हो प्रार्थना में ना, गुरु की प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। पहले गुरु से प्रीति करोगे, उनकी दया से दरवाजा खुलेगा तो प्रकाशित रूप भी दिखाई पड़ेगा और अंतर में शब्द की अनाहद झंकार भी सुनने को मिलने लगेगी। बिना गुरु कृपा के ये संभव नहीं है। गुरु की कृपा से मन एकाग्र होगा, गुरु की कृपा से आपका शरीर बैठने में आपका साथ देगा, गुरु की कृपा से एकाग्रता आएगी, गुरु की कृपा से फैले हुई मनोभावनाएं एकत्र होकर के बाहर के बजाय अंदर में चलने लगेंगी। गुरु की कृपा से अंतर में दृष्टि एकाग्र करने पर बिंदुवत प्रकाश मिल जाएगा।
गुरु की दया से प्रकाश के भीतर प्रकाश मिलेगा। गुरु की दया से बिंदु के भीतर का दरवाजा खुलेगा। गुरु की दया से गुरु अपना प्रकाशित दर्शन अंदर में देंगे। गुरु की कृपा से तीसरे तिल का दरवाजा खुलने पर कंज कवल में चरण कमल के दर्शन होंगे। फटिक शिला का दर्शन करके भाग भाग हो जाओगे। गुरु की कृपा से चलोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ को पार करते हुए त्रिलोकीनाथ का दर्शन करोगे। माया लोक में जाओगे। ऊपर के सारे मंडलों की यात्रा में हर कदम कदम पर गुरु की जरूरत है। गुरु की दया के बगैर कोई जीव एक कदम भी नहीं जा सकता है। इतने रोड़े, इतनी बाधाएं, इतनी जो है दिक्कतें कि आप अपने बल से अध्यात्म की यात्रा में प्रेमियों सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए गुरु तो आपको अपना बना करके ही नामदान देते हैं, तभी जीव अपनाए जाते हैं। गुरु उन्हीं जीवों पर मौज करके नामदान देते हैं जिनको वो मालिक अपने पास बुलाना चाहता है। बाकी और जीवों को नामदान का अधिकार नहीं मिलता। आज अधिकारों का इतना सरलीकरण हो गया कि जिसको चाहो उसी को नामदान मिल जा रहा है। पहले के समय में महात्मा कठिन तपस्या, कठिन त्याग, कठिन इम्तिहान लेते थे, तब जाकर के जीवों को नामदान मिलता था। कबीर साहब जब जीवों को नामदान के लिए बुलाते थे तो कहते थे कि एक आसन मार करके 8 घंटे बैठ करके दिखाओ। आसन मारी अड्डिग होई बैठे, यही भजन की रीत। जो 8 घंटे एक आसन में बैठ करके दिखा देता था उसी को नामदान देते थे। बलक बुखारे का मियाँ शाह इब्राहिम इसी में तो फेल हो गया। वो आराम तलब आदमी जब आसन पर बैठाया गया तो थोड़ी देर बैठने पर पाँव पिराने लगे, दर्द होने लगा, तो पाँव इधर उधर खिसका करके थोड़ा इधर उधर करने लगा। इसी में फेल हो गया और नाराज हो गए। जाओ तुम सेवा करो, अभी इस काबिल नहीं हो। कई साल लगा रहा सेवा करते करते। एक दिन उनकी देवी लोई ने कहा कि स्वामी आपके पास कोई आता है तो 2 घंटे में आप उसको मंत्र देकर नामदान दे करके दे देते हो। ये बच्चा इतनी साल से सेवा कर रहा है और आप अभी तक इसको नामदान नहीं दिए, कुछ तो इस पर दया कर दीजिए। अपनी तरफ से सिफारिश किया। उन्होंने कहा देवी जी अभी ये उस दौलत के काबिल नहीं है। कहा कैसे? कहा रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई है। राजशाही तो इसकी मिट गई लेकिन अकड़ अभी भी कायम है। तुम देखना चाहो तो देख लेना। कल सवेरे जब ये लोटा लेकर के बाहर जाने लगे तो घर का कूड़ा करकट इसके ऊपर फेंक देना और तब तुम देखना। लोई ने सवेरे यही किया, कूड़ा करकट बटोर के रखी, इंतजार करती रही। जैसे वो लोटा लेकर के चला, सारा कूड़ा सूप से उसके ऊपर डाल दिया। तो पड़ते ही सब अंगरखा, कपड़ा गंदा, और तेज में आकर के लंबे से देखा, पहचान तो पाया नहीं किसने डाला, लेकिन अंधेरे में शकल दिखी कि कोई डालने वाला है। और तेजी से आंख से लाल लाल आंखें करके घुड़कते हुए कहा कि न हुआ पलक बुखारे का मियाँ, नहीं तेरी खाल खिंचवा लेता, तलवार से गर्दन काट करके अलग कर देता। इस अकड़ से डर करके लोई अंदर भगी और चली गई और जा करके कहा स्वामी आप सचमुच कह रहे थे, अभी रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। ये तो इतना क्रोध में बोला कि अगर हम सामने पड़ते तो जिबे कर देता। गैन समझ लो तुम जो है। कई महीने बीत गए, सेवा करते करते पर्दे उतर जाते हैं।
सेवा करते करते बुराइयां छन जाती हैं, सेवा करते करते आदमी के अंदर सात्विक भाव आ जाते हैं, तामसी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। सेवा बड़ा सुधार करती है। सेवा साबुन है, साबुन। सेवा कपड़े को साबुन की तरह से जैसे धो करके साफ कर देता, वैसे अंतःकरण की गंदगी को साफ करके जीवात्मा को सेवा निर्मल बनाती है। सेवा से ही लोग कल्याण के पथ पर गए, सेवा से ही लोगों को मंजिलें मिली, सेवा से ही हम भी अपने परमार्थ को बना सकते हैं। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कबीर साहब ने खुद कहा, लोई अब ये नामदान के काबिल हो गया है। कहा कैसे? कहा आज घर में बच्चों की लैट्रिन यानी टट्टी इसके ऊपर फेंकना, तब देखना ये क्या कहता है। उन्होंने यही काम किया और लैट्रिन यानी गंदगी ला करके सीधे जो है सवेरे लोटा ले करके जाते समय डाला, उसने लोटा नीचे रख दिया और दोनों हाथ ऊपर के कहता है, या मालिक, या रब, या पाक परवरदिगार मेरे अल्लाह, तू कितना मेहरबान है कि मेरे ऊपर ये थोड़ी सी गंदगी डाल करके मेरे जन्म जन्मांतर के गुनाहों को माफ करने की दया करना चाहता है। ए मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी बहुत बहुत जो है शुक्राना, तेरी दया का कोई वार पार नहीं, तू बड़ा रहम दिल रहमान है। लोई ने जा करके बताया और कहा कि आज तो उसकी भाषा शैली रोज यार इनका ये क्या काम करते रहे। देखो क्या गड़बड़ हुआ, लाउड स्पीकर वालों को। जय गुरुदेव। असुविधा के लिए जो है आपसे क्षमा मांगते हैं, कोई बात नहीं है। कभी कभी मशीनें गड़बड़ हो जाती हैं और व्यवस्था बिगड़ जाती है। आपसे अर्ज कर रहे थे कि जब उसने जो है इस तरह की बातें कही तो आ करके जब कबीर साहब की देवी जी ने उनको बताया कि आज तो उसकी भाषा शैली बदल गई, आज तो बड़ा नरम दिल हो गया। कहा मैंने कहा ना कि अब ये अधिकारी हो, तब जो है उसको नामदान दिया। जब इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी इंतज़ारी और तपस्या के बाद नामदान मिलता है तब उसकी कीमत समझ में आती है। और उसने थोड़े ही बरसों में मेहनत करके और अपनी जीवन की असली मंजिल को प्राप्त कर लिया। जब मेहनत करके कमाया जाता है तो उसकी कीमत कमाने वाले को पता है, और खर्च करने वाले बेटे बेटियां और घर के लोग उसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते कि किस मेहनत से कमाई आती है। भाई बहनों, उसने अपनी सेवा से, अपनी साधना से अपने मन को जीत करके कबीर साहब को इतना खुश कर लिया कि कबीर साहब को मजबूर हो करके अपने चेले की महिमा में पद लिखना पड़ गया। यानी चेला गुरु का गुणगान करता है,
लेकिन जो चेला अपने मंजिल को गुरु की सेवा करके प्राप्त कर लेता है उसका गुणगान गुरु करते हैं। उन्होंने लिखा, मियाँ बलक बुखारे दा, साहा बलक बुखारे दा, यानी मेरे पास एक बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम आया, तब वह चलते इक्का बक्खी और घोड़े पर असवारे दा, अब वो चलते पैदल पथ से गूदर मंदस भारे दा, यानी जब वो मेरे पास आया था तो इक्के घोड़ी बग्घी की सवारी पर चमर ढुलाते हुए उसकी यात्रा निकलती थी, इतना आराम तलब था। लेकिन जब मेरे पास आया, मेरी कसौटी में इम्तिहान में उतरा, तो अब मेरे पीछे पीछे वो पैदल बिना किसी जूते और चप्पल के और मेरी 10 मन की गुदरी सिर पर लाद करके चलता है। और क्या कहा, तब वह खाते मिसरी कंदा, सुबह साझ सकारे दा, तब वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिश्री, कंद, मूल, फल, भोग, राजभोग, विभिन्न प्रकार के आहार राजसी ठाट बाट से करते थे। और अब उनकी दशा बदल गई, अब वह खाते रूखी रोटी और हमारे पांव पखारे दा। अब वो रूखी रोटी खाता है और इस तरह की ऐसो इसरत से जिंदगी गुजर करने वाला बादशाह पांव पानी लेकर के मेरा चरण धोने को हर समय आतुर रहता है। बहुत लंबी लिखा है उन्होंने उसके ऐसो इसरत को और उसकी सब जो राजसी जिंदगी थी उसका गुणगान करते हुए जीवन के हुए परिवर्तन की महिमा लिखा। और लिखा कि कबीर साहब जो है ऐसे चेले पर कुर्बान हैं जिसने अपनी सेवा और प्रेम से मुझे अपना दीवाना बना लिया। ए भाई बहनों, सेवा से ही गुरु रीझते हैं। ये सारी अध्यात्म विद्या की कमाई उसी सेवा पर निर्भर है। सेवा की बदौलत आपने सुना इतिहास, गुरु महाराज सुनाया करते थे। गोस्वामी जी जब वहाँ राजापुर चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर जमुना के किनारे पैदा हुए, अपनी किताब में लिखा है, राजापुर जमुना के तीरा जहाँ स्वामी का भया शरीरा, विधि बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। वहाँ जब काशी वाराणसी का रहने वाला एक हृदय नाम का अहीर उनकी सेवा में रहता है। नाम जाति एक हृदय अहीरा, निस दिन आवे हमारे तीरा, सेवा करे और पासे परई। मैं उसको कहता कि चले जाओ अपने, नहीं जाता था। रात दिन मेरी सेवा करने में मशगूल हो गया और कई महीने बीत गए। और हृदय अहीर को रास्ता दे करके जब उसको अपने सामने मंजिलों को पूरा करा दिया तो किसी काम बस जो है उसने इजाज़त मांगी, गुरुजी हम अपने गांव जाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ। तो हृदय काशी वाराणसी चला गया। और देखो गुरु की सेवा करने वालों को, अरे बंदे क्या गुरु को याद करेंगे, गुरु बंदों को इस तरह याद करता है। कहा कि जब वो चला गया तो मेरी क्या दशा थी। घट रामायण में लिखा है, हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नगर जहाँ काशी। मेरा हृदय से इतना प्रेम हो गया कि मैं उसकी बिछुड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हम भी कमंडल और सोटा उठा करके अपने चेले के पीछे काशी चले गए। प्रेमी भाई बहनों,
प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे चंदा चकोर का होता है, कामी कामिनी का होता है, मीन और पानी का होता है, हिरण और नाद का होता है। भाई बहनों, प्रेम के रास्ते पर अगर कदम रखोगे तो प्रेम का रास्ता बाधाओं और कांटों से भरा हुआ है। प्रेम करके आप दुनिया का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप तो अध्यात्मवाद की विद्या पाने के विद्यार्थी हो। विद्यार्थी कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या। कहते हैं अगर सुख चाहने वाला विद्या चाहे तो नहीं मिल सकती, विद्या चाहने वाला सुख चाहे तो नहीं मिल सकती। कहते हैं कि जो शिक्षा चाहता है, विद्या चाहता है, कल्याण चाहता है, अपने जिंदगी के सुखों को, आराम को, मौज मस्ती को गठरी बांध करके आग में जला करके खाक कर देना पड़ता है। प्रेम का मार्ग है। प्रेम करी काहू सुख न लहो। प्रेम करके किसी ने आज तक सुख नहीं प्राप्त किया। प्रीति पतंग करी दीपक सो सन्मुख प्राण दहो। पतंगा दीपक की बाती से प्रेम करता है, लेकिन परिणाम उसकी लौ पर जा करके जल करके खाक हो जाता है। एक गुरु का प्रेमी तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है जब कीट और पतंगों की तरह से अपने गुरु की लौ पर अपने जीवन का सर्वस्व उत्सर्ग कर दे, निछावर कर दे। तुम दीपक मैं भई पतंगा, भस्म किया तन मन सब संगा। वही जीव सफल होता है जो अपने जिंदगी के सुखों को गुरु के चरणों में अर्पण करके और उनकी लौ पर कुर्बान हो जाता है। भाई बहनों, प्रेम का मार्ग है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सौ। अलिसुत कहते हैं भंवरे के बच्चे को। अलिसुत प्रीति करी जल सुत। जल सुत कमल है, भंवरा कमल से प्रेम करता है, लेकिन जब वो मकरंद चूसने के लिए उसकी पंखड़ियों के बीच में रस चूसने लगता है तो इतना मशगूल हो जाता है, ये भूल जाता है कि डूबते सूरज की किरणों के साथ ही ये कमल बंद हो जाएगा। रात्रिर्गमिष्यत भविष्यति सुप्रभातम। अब वो सोचता है कि रात बीतेगी, सवेरा होगा, फिर खुलेगा तो बाहर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के नाते बंद पंखुड़ी में कमल से प्रेम करने वाला भंवरा मर जाता, कुर्बान हो जाता और प्रेम की मिसाल कायम करता है। गुरु के प्रति इसी प्रकार का भाव रहेगा, तब काम बनेगा प्रेमियों। गुरु से प्रेम दुनिया की आराम तलबी को लात मारना है। ये स्कूल विचित्र है और स्कूल और आराधना का परिणाम है कि सुखी बनोगे, संपन्न बनोगे, खूब बढ़ोगे और मालदार बन जाओगे। लेकिन गुरु से प्रीति कर लिया तो 3 वरदान मिलते हैं। बड़ा कठिन है संभलना। पहला गरीबी, दूसरा अपमान, तीसरा बीमारी। गुरु जब खुश होते हैं तो वो 3 चीजें सौगात के रूप में आपको देते हैं। है ना विचित्र बात। अब इतनी बड़ी जमात में कौन ऐसा प्रेमी निकलेगा जो अपने गुरु से फरियाद करे, गुरुजी मुझे गरीब बना दो, गुरुजी मुझे बीमार बना दो,
मेरी चारों तरफ बदनामी होने लगे। कोई नहीं चाहता। इसका तात्पर्य क्या है? कोई अपने गुरु को खुश ही नहीं करना चाहता है। तो जब गुरु खुश नहीं होंगे तो परमार्थ की दौलत कैसे मिलेगी? गुरु जब रीझेंगे नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बेड़ा पार कैसे होगा? हम अपने मानव जीवन की ये व्यवहारिक साधना कैसे पूरी कर पाएंगे? आखिर गुरु क्यों आपको गरीब बनाना चाहता है? क्यों आपको बीमार बनाना चाहता है? क्यों आपकी बदनामी चाहता है? इसलिए कि जब दाने दाने को मोहताज रहोगे तो हर समय हे मालिक दया कर दो, हे मालिक दया कर दो, फरियाद करोगे, मालिक को भूलोगे नहीं। इसी तरह बीमार बन जाओगे तो हर समय गुरु को याद करोगे, हे मालिक ठीक कर दो, हे मालिक दया कर दो। और अपमान होगा, कहीं दुनिया में मुंह नहीं दिखाओगे, चुपचाप मुंह छिपा करके घर में बैठोगे, झूरोगे, अंदर में पछतावा करोगे और अपने मालिक से 4 बूंद आंसू गिरा करके दया की भीख मांगोगे। इसी दया की दौलत को देने के लिए गुरु आपको ये कहते हैं। तभी तो सच्चा प्रेमी क्या कहता है? सुख के माथे सिल परे, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं, मैं जिंदगी के उन सारे सुखों पर पत्थर की सिल मारता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो दुख चाहिए, वो विपत्ति चाहिए कि जिसमें पल पल नाम की याद, गुरु की याद बनी रहे। भाई बहनों, गुरु का प्रेमी बीमार बनना चाहता है कि बीमार रहेंगे, काम धाम सब बंद हो जाएगा, चारपाई पर लेटे लेटे 24 घंटे मालिक को याद करेंगे और दूसरा कोई काम ही नहीं रहेगा। जब एक ही काम रहेगा, आपकी तवज्जो गुरु पर तो गुरु की तवज्जो आप पर। आप गुरु को याद करोगे, गुरु आपको याद करेंगे। गुरु की ओर एक कदम बढ़ोगे, 1000 कदम चल करके आपको दामन में बैठा लेंगे, हाथ थाम लेंगे और पकड़ को ले जा करके धुरही ले पहुंचाई हैं। जन छाड़े मगमा, रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने मन की गुनाह से कहीं फंस गए तो आपको निकाल करके ले जाएंगे। गुरु नानक देव जी के समय का इस किस्सा है। नानक जी ले करके जीवों को चले जा रहे थे, बगल में नरक के बगल से गुजर रहे थे। तो सत्संग में तो सुना था, एक जीव को फिक्र हो गई कि जरा देख ले नरक में कैसे कष्ट भोगते हैं लोग। तो साइड में जा करके नरक की यातना को चिल्लाते, चीखते, तपते, किसी आदमी की रुलाई देख करके स्वाभाविक दया आ जाती है। उन पड़े हुए जीवों पर दया आ गई और उसी के दुखों में इतना मशगूल कि अब गुरु के साथ जाना भूल गया। थोड़ा आगे बढ़े तो अंतर्यामी जान गए मेरा जीव नरकों में फंस गया। तो लौटे और आ करके उसको जोर से धक्का दे करके कहा, क्यों यहाँ रुके, चल तुझको आगे जाना है या नहीं? कहा, गुरु जी मुझे नहीं जाना है। ये बेचारे इतनी तकलीफ में, ये जीव अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, ये जीव रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। ए गुरु जी मुझे इन्हीं के साथ रहने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हमदर्दी हो गई है। देखो, या तो इनको भी ले चलो आप मेरे साथ, या तो मुझे यहीं छोड़ दो। अब नानक जी फंस गए। यही बात जो सबके लिए सोचता है, उसके लिए महात्मा अपने वसूल और सिद्धांत को खत्म कर देते हैं। जो परोपकारी होता है उसके लिए दुनिया में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती है। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। उसी परोपकार की भावना ने उस बंदे के लिए
इस दुनिया के बने हुए कानून को तोड़ करके नानक जी ने लिखा किताबों में, नानक जाई अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निबेरा। उस नरक में पड़े हुए सारे जीवों को उस एक जीव की इच्छा से पार करके अपने घर पहुंचा दिया। और गुरु महाराज एक सत्संग में कहे थे, नानक जी ने जिस नरक को अपना अंगूठा छुआ करके जीवों को पार किया, वो नरक अभी तक खाली पड़ा हुआ, तब से कोई जीव उस नरक में डाला नहीं गया, खड़हर सा पड़ा हुआ वीरान है। संतों की महिमा ये दुनिया के विद्वान क्या जानेंगे, उनकी शक्ति और पहुंच को भौतिक बुद्धि और तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता। इसलिए महात्मा आपका चारों तरफ अपमान चाहते हैं। जब चारों तरफ बदनामी हो जाएगी ना, तो आपकी हेकड़ी टूट जाएगी, अहंकार का गुरूर टूट जाएगा, और टूट करके जब आपकी बदनामी होने लगेगी तो उस समय आपके सारे कर्मों की धुलाई हो जाएगी। प्रसंग बस एक चीज आपको याद कराते हैं। गुरु महाराज ने सुनाया, राजा राम के पूर्वज थे रघु राजा। राजा रघु इसीलिए उनके खानदान को रघुकुल कहा जाता है, और राम को रघुवीर भी लोग कभी कभी कह देते हैं। राजा रघु बड़े दानी थे। सवेरे उठने पर दान के चौरा पर बैठ जाते थे, जो आवे जो मांगे सब दे दिया करते थे। बड़े दानवीर थे। उनकी शोहरत चारों तरफ पहुंची। एक साधु भेष के ब्राह्मण आ गए, और संजोग से उनका दान देने का समय खत्म हो चुका था। राजा का ये नियम था कि दान देने के बाद वो सीधे अस्तबल में जाते थे, घोड़ों की सेवा करते थे, रोज का नियम था। उसी घोड़े पर सवारी करके, तो जो आदमी जो चीज़ उपयोग करे, अगर आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी भी इज्जत करेगा। आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो घोड़ों की सेवा करके अपनी शान और शौकत से इज्जत पाने के लिए काम किया करते थे। राजा घोड़ों की सेवा में चले गए, और वो पंडित जी आकर के साधु भेषधारी, उन्होंने कहा मुझे दान चाहिए। लोगों ने समझाया कि बाबा आज समय पूरा हो गया है, आज आप चले जाइए, कल इसी समय से पहले आइएगा, राजा साहब आपको जो मांगोगे सब देंगे। उन्होंने कहा अगर राजा के समय की कीमत है तो मेरे भी समय की कीमत है, अगर राजा का समय अनमोल है तो मेरा भी अनमोल है। अगर आज दान मिल गया तो ठीक, नहीं तो मैं निराश होकर के खाली हाथ और अपनी झोली दिखाते हुए नगर में प्रचार करता जाऊंगा, राजा रघु के दरबार से खाली लौट रहा हूँ, राजा रघु के दरबार से कुछ नहीं मिला, ये दानवीर नहीं, ये तो कंजूस है, मैं ये प्रचार करता जाऊंगा। लोग डर गए। लोगों ने राजा के पास खबर भेजी। राजा ने कहा कि कह दो कल हमें, कहा नहीं मान रहे, कहा इस तरह का प्रचार करते जाऊंगा। कहा अच्छा बुला लाओ मेरे पास, मैं समझा देता हूँ। लोग लेकर के घोड़े के अस्तबल में गए, और वहाँ घोड़साल में राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, बाबा मेरा एक निश्चित समय है, मैं उतनी समय तक दान देता हूँ, उसके बाद इन घोड़ों की सेवा में आ जाता हूँ, आज माफ़ कर दीजिए, कल आपको मिलेगा। कहा कि राजा मैंने कहा ना, तेरी कीमत तो मेरी भी कीमत, तेरा समय कीमती तो मेरा समय कीमती, मुझे आज ही दान चाहिए। यानी आपस में बाता कहनी होने लगी। तो रामायण कहती है, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन में होई। चंदन की लकड़ी बहुत शीतल होती है, लेकिन अगर चंदन की लकड़ियों को रगड़ा जाए, संघर्षण किया जाए,
तो घर्षण से आग पैदा हो जाती है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानियों के हिये। उत्तर प्रति उत्तर करने से बड़े बड़े ज्ञानी और विवेकी के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, और दोनों लोगों के उत्तर प्रत्युत्तर में इतना क्रोध पैदा हो गया कि राजा आग बबूला हो गए और कहा कि नहीं मानते हो तो लो। वहाँ घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, वही उठा करके जैसे कहा लो, बाबा ने शौक से झोली फैलाई और अपनी झोली में एक लीद, दूसरी अंजुली 2 लीद, तीसरी अंजुली 3 लीद उनको दे दिया। और राजा ने, राजा रघु की जय हो, राजा महान है, रघु दानवीर है, रघु से बढ़िया दानी कोई, गुण गाते हुए घुड़साल से लेकर के चले गए अपने आश्रम पर, ले जा करके रख दिया वहाँ। कई महीने के बाद एक बार राजा रघु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और भटक गए रास्ता, प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई, उनका घोड़ा भी प्यासा था। जंगल में रास्ता नहीं, दौड़ाते दौड़ाते इधर उधर, तो जब रास्ते में घोड़े को भूख लगी तो घोड़े के पास कला होती है, अपनी कला से पीठ हिलाई, राजा धड़ाम से नीचे गिरे और मूर्छित हो गए, और वो जंगल में जा कर के चरने लगा, भूख लगी थी। राजा को जब मूर्छा गई जगे तो देखा घोड़ा कहाँ है, देखा चर रहा है, तसल्ली हुई, भागा नहीं है। इनको भी प्यास लगी थी, देखा बगल में एक झोपड़ी है, चले गए तो आवाज़ लगाई, बाबा झोपड़ी से निकले, कहन कि बाबा पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लगी। कहन हाँ बच्चा, प्यास बुझाएंगे, लाए पानी पिए। तो देखते ही महात्मा तो पहचान गए, कहन महाराजा रघु, क्या ऐसी दया हो गई कि आज आप मेरी झोपड़ी पर दर्शन देने आ गए। वो तो समझ रहे थे ये कैसे पहचानेंगे, लेकिन महात्मा ने पहचान लिया। नजर इधर उधर घुमाई तो देखा 3 बड़े बड़े ढेर भूसे के गुराव जैसे जो है ओ गगनचुंबी इमारत की तरह से लगे हुए। तो राजा ने कहा बाबा जंगल में कौन सी खेती करते हो, ये क्या चीज पैदा करते हो। कहा बच्चा इसका राज मत पूछो, इसका राज बड़ा खतरनाक है, बच्चा इसका राज मत पूछो। कह नहीं महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, बताइए तो। राजा सोच रहा था कि ये पैदा करेंगे तो कुछ टैक्स इस पर लगा देंगे, क्योंकि राजा टैक्स पर जब उतर जाता है ना तो बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है, सब चीज़ों पर टैक्स, यानी खाने के सामान पर टैक्स, यहाँ तक कि लोग जो हैं जहाँ लैट्रिन जाते हैं उन पर भी टैक्स लग जाता है, और इसी से सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उन्होंने बताना शुरू किया, कहा कि राजा साहब बहुत समय पहले की बात है, मैं एक राजा के पास दान लेने गया था, उसका समय पूरा हो गया था और राजा घुड़साल में चला गया था। मैंने जिद की मुझे दान आज ही चाहिए, उसके लोगों ने मुझे समझाया लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा ने मुझे घुड़साल में बुलाया, राजा ने भी समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी जिद जो है समझने को तैयार नहीं। मेरी जिद ने कहा मुझे आज ही चाहिए। उस राजा ने गुस्से में आकर के 3 अंजुली घोड़े की लीद मुझे दान में दे दिया था, उसको ला करके मैंने ये दिया, और ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ती 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 ये इतना ऊंचा पहाड़ सा हो गया है। तो राजा रघु के पैरों से तो जमीन खिसक गई, हृदय थर 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 कांपने लगा। तो कहा महाराज ये बढ़ करके होगा क्या। अरे कहा ये सारी लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी जिसने दान दिया है। राजा चरणों पर लौट गए, कहा महाराज ओ गुनहगार राजा मैं हूँ, ओ इतनी बड़ी गलती करने वाला नृपति मैं हूँ, मेरे ऊपर दया करिए, मेरे ऊपर दया करिए। इतना भंडार खाना पड़ेगा घोड़े की लीद। और हृदय का दम टूट गया उनका और चिघाड़ मार करके रोने। गुरु के पास हर चीज की दवाई होती है, गुरु
बड़ी बड़ी मुसीबतों को क्षण में काट देते हैं। जब निगुरा होने के नाते नारद को कहा था कि जाओ गुरु कर लो, तुम्हारे निगुरा होने के नाते तुम्हारे बैठने की जगह की मिट्टी रोज फेंकवाई जाती है। उन्होंने गए और एक सवेरे गोड़िया लोटा लेकर लैट्रिन जा रहा था, उसी को मिले और कहा जो पहले मिले उसको गुरु बना देना, और गुरु बन गए। और जब विष्णु के पास पहुँचे, पूछा कि गुरु किया? कहन किया तो, लेकिन वो छोटी जाति के गोड़िया हैं, यानी गुरु की निंदा बन गई। तो कहा ठीक है, लेकिन ये निंदा जो कर दिए ना, इसके लिए 84 जानी पड़ेगी। कहन अब क्या करे? कहन 84 से छुड़ाने का काम मेरा नहीं, जाओ उसी गुरु के पास। दूसरे दिन गए और वो लोटा लेकर के खड़े, फिर मिल गए। कहन बाबा दया करिए। अरे कहन रुको, मुझे जोर से लगी है जाना। कहन ना, हम जाने नहीं देंगे, पहले मेरी 84 काटिए। कहन क्या हुआ? कहन मैं आपको गुरु बना करके गया, विष्णु जी से कह दिया कि गुरु तो मिल गए, लेकिन वो गोड़िया जात के हैं। कहन इसमें गुरु की निंदा हो गई, मुझे 84 की सजा हो गई है, और जल्दी से दया करिए मेरी 84 काटिए। कहन ठीक है। तो कहना चलो एक लकड़ी लाओ। लकड़ी लाए। कहन 12 लाइन ऐसे ऐसे खींचो, 12 लाइन ऐसे ऐसे खींचो। और कहा 84 जो है 7 लाइन ऐसे ऐसे खींचो, 12 सते 84। कहन इसी पर लौट करके इधर से उधर चले जाओ। और लौट करके इधर से उधर चले गए, सरलता से उनकी 84 कट गई। गुरु के पास हर रास्ता होता है। तो जब आदमी रोता है ना, जब तड़पता है, तो तड़प बर्दाश्त नहीं होती, और पिघल गए। और महात्मा जी ने कहा बच्चा, अब तुम्हारी रुलाई नहीं बर्दाश्त होती, तुम एक काम करो, अपने नगर वापस जाओ और एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को अपने घर में रख लेना, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने महात्मा के हुक्म को तामील किया, कुछ नहीं आगे पीछे सोचा, और हुक्म को तामील करके एक सुंदर ब्राह्मण कन्या को ला करके रख दिया। और उसके रखते ही कन्फुस्सी शुरू हो गई। राजमहल में काम करने वाली दासियां एक दूसरे से कहने लगी, देखा राजा को बुढ़ाई बेला में क्या सवार हो गया, ये देखो ये नई कन्या ला करके रख लिया। और राज की दासियों से होते हुए राज के कर्मचारियों और पूरे देश भर में ये फैल गई। दानवीर राजा बह गया और बुढ़ाई बेला में ब्राह्मण कन्या को रख लिया। अरे बह गया, इतना दानवीर था, सब लोप कर दिया, चारों तरफ बदनामी। कई महीने बीतने के बाद राजा को जिज्ञासा हुई, चले एक बार फिर बाबा जी का दर्शन कराए। तो दर्शन करने गए तो देखा वो ढेर सिकुड़ करके और केवल एक एक अंजलि यानी 3 अंजलि जो मूल धन था वो बचा हुआ, ब्याज सब खत्म हो गया। तो राजा ने अर्ज किया, महाराज कहें देखो राजा, तेरे राज्य की सारी जनता ने तेरी बुराई कर दी, निंदा कर दी, और निंदा करके तेरे पाप के भागीदार बन गए। ये सारी लीद उनके हक में चली गई। केवल एक कुम्हार है, कुम्हार बड़ा ज्ञानी है, तुम्हारे राज का जब तुम्हारी निंदा शुरू होती है तो कान मूंद करके भाग जाता है और वहाँ से हट जाता है। इतना सचेत है कि वो आपकी बुराई कभी नहीं किया है, उसी के हिस्से की ये बची हुई है। आप ऐसा काम करिए, भेष बदल करके उसके पास जाइएगा और उससे ये पूछिएगा कि अरे भाई, मैंने अपने घर में एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, अच्छा किया है कि बुरा, यही बता दो। अगर झटके में वो बोल गया तो उसका काम हो जाएगा, वो भी बुराई करके और ये लीद खाने का अधिकारी हो जाएगा। गए और दूर से संध्या को देखा, वो आ रहे हैं, फटे कपड़े पहन के गए थे। तो कुम्हार ने कहा, आइए आइए राजा रघु, आप और इस तरह वेश बदल करके गरीब के चौखट पर आने का क्या मतलब? पहचान छिपा करके गए थे, पहचान उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, मैं तुमसे पूछने आया हूँ। मैंने अपने घर में एक ब्राह्मण कन्या 16 साल की रख ली है,
मैं पूछने आया हूं मैंने अच्छा किया है कि बुरा। कुमार ने थोड़ा ऊपर सिर करके आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर देखा और मुस्कराया और कहा, वारे राजा रघु, तुम हमको ठगने आ गए, हमको धोखा देने आ गए, तुम हमारे साथ खेल करने आ गए। ए राजा रघु, तुमने ब्राह्मण कन्या को रख करके अच्छा किया कि बुरा ये तो तुम जानो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जो बाबा के आश्रम पर 3 अंजलि लीद पड़ी हुई है उसको तुम खाओगे, तुम, मैं नहीं खाने वाला। राजा वहीं झुक करके प्रणाम करके आए और बाबा के आश्रम पर जा करके अगौछा में बांध करके 3 अंजुरी लीद ले करके आए और जैसे आप लवण भास्कर चूर्ण फांकते हो ऐसे बासी मुंह एक एक चम्मच रोज खा करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित किए, तब उस पाप से बरी हुए। ये पौराणिक कथा आपको प्रेरणा देती है कि अगर दूसरे की निंदा आलोचना करोगे तो उसके पाप के बोझे से तब जाओगे और आपका परमार्थ खत्म हो जाए। इसलिए गुरु अपने प्रेमियों की बदनामी इसीलिए कराना चाहते हैं, आपकी बुराइयां सब लोग ले लें और आप निर्मल होकर के परमार्थी यात्रा पर चल पड़ो। तो निंदा से घबराना नहीं, निंदा का जवाब मत देना, निंदा पर क्रोधित मत हो जाना, निंदा पर 7 जन्म तक बदला लेने की मत ठान लेना। निंदा बड़ी बुरी चीज है, निंदा मत करो। निंदक नेरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। ए भाई बहनों, निंदा साफ करने वाली जो है एक औषधि है, इसलिए निंदा से घबराओ मत। जितनी निंदा होता जाए उतना खुशी से उछलते जाओ, तब तो परमार्थ के रास्ते पर चलने के काबिल होगे, नहीं तो। इसलिए अब अपने मूल बिंदु पर आ जाइए। गुरु से प्रेम करो तब परमार्थ बनेगा। गुरु से प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। तो भाई बहनों, प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। जब मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करो मत कोय। अगर मैं ये जान जाती कि प्रीति करने पर दुख ही दुख मिलते हैं, तो मैं प्रीति करने के लिए ढिढोरा पीटती कि कोई प्रीति के मार्ग पर मत जाना। बहुत ही कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। इसलिए इस संसार में अगर कोई सबसे कठिन और दुरूह मार्ग है तो भक्ति और परमार्थ का, गुरु के प्रेम का। इसलिए दुनिया की और सब पूजाओं को छोड़ करके गुरु की पूजा करो। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तह नदी समाजा। यानी सब तीर्थों में स्नान करने के बजाय अगर गंगा सागर नहा लिया जाए तो सारे तीर्थ नहा लेंगे, क्योंकि सब नदियां गंगा सागर में जाकर के पहुंचती हैं। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अगर गुरु को पूज लिया, गुरु की पूजा कर ली, तो समझो आपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर लिया। नहीं तो अगर आप देवी देवताओं की पूजा आराधना, हालांकि निंदा नहीं की जाती, आप मत डरिएगा कि हम आपको पूजा पाठ मना करते हैं, ये मंच कभी मना नहीं करता है। खूब आस्था से आप करिए, लेकिन 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 17 करोड़ बैराट, कोटिन चतुरानन गौरीसा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों करोड़ों की संख्या में।
अगर एक एक पल एक एक आदमी की पूजा देवता की करने लगो तो कम से कम कई कल्प बीत जाएंगे, ये पूजा की लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु की पूजा कर लिया तो सबकी पूजा कर लिया। अगर आपने पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया तो पत्ती पत्ती तक सब पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर अपने इरादे से सारी पत्तियों को पानी से सींचने लगो तो पत्तियां जो है मुरझा करके गिर जाएंगी। और इसी तरह से आपका देखो जितने भी उपाय आपकी किताबों में बताए गए हैं, संजम, जप तप संयम नियम अपारा, जे शुभ धर्म आचारा, श्रुतियां जिनको बताती हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, असो बिनु संत न काहू पाई। सबका फल भगवान की भक्ति है, लेकिन ये भक्ति बिना संतों के आज तक किसी ने नहीं प्राप्त कर पाया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग में गए सभी सुखों की खान भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए सत्संग में आओ, संतों की खोज करो, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। इस संसार के ऐसे दुर्लभ हीरे हैं, अगर मिल गए तो तुम्हारा काम फना। उन्होंने रास्ता बता दिया, नाम की टिकट लगा दी, पक्की हो गई। जैसे महाराज जी कहते हैं, अगर ट्रेन में बैठ गए ना, चाहे इधर उधर कितना सोचो विचारो, लेकिन ट्रेन मुकाम पर पहुंच जाएगी। नाम का टिकट मिल गया तो धुर मुकाम पर पहुंचने का पक्का वादा हो गया। लेकिन धर्म का निर्वाह करना तो जरूरी है। धर्म का निर्वाह करिए। अगर धर्म का निर्वाह नहीं करोगे तो फिर गलती की सजा मिल जाएगी। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार गुरु महाराज ने कुछ संदेश टाइप करने के लिए दिया और कहा जल्दी से तैयार करके लाओ। उसी दिन उसको फैक्स करके भेजना था। मुझे टाइप करने में लंबा संदेश था, रात के 12 बज गए। किसी तरह टाइप करके और उस संदेश को ले करके जब डरते डरते गए, बहुत देर हो गई है, देखा दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के अंदर गए। जैसे ही दरवाजे के अंदर गए, मैंने देखा कि स्वामी जी बैठे हुए हैं। नीचे उनका पालतू कुत्ता काले रंग था, वो बैठा हुआ, और उसी के पीठ पर अपने पैर को ऐसे फिरा करके स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने कितना समझाया था, नहीं माना, अब गलती मत करना, अब मनुष्य शरीर मिले तो भजन कर लेना। अब इन बातों को सुनने में मैं ऐसे मशगूल हो गया कि अपने कागज़ की भूल गया। थोड़ी देर में स्वामी जी ने कहा कौन है? तब मुझे चेतना जागी। ले करके गए, प्रणाम किया, कागज़ रखा, दस्तखत किया। स्वामी जी ने उस समय कुछ नहीं कहा ठीक है जाओ। दस्तखत हो गई, लेकर चले आए, अपना काम किए। 2 दिनों के बाद स्वामी जी दर्शन मंच पर जब सत्संग में गए तो सत्संग पूरा सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद अचानक सत्संग की धारा मोड़ करके गुरु महाराज कहने लगे, ए बच्चा, ये मत मान लेना कि तुमको लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस, नामदान का मतलब लाइसेंस नहीं है, तुम्हारा पक्का काम हो गया। नामदान लाइसेंस तो है, लेकिन नामदान मिलने का काम करोगे तब लाइसेंस पक्का रहेगा। काम नहीं करोगे, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ का फल मिल जाएगा, प्रकृति सजा देगी। फिर गुरु के लिए कुछ मत कहना। जो है गुरु महाराज ने कहा कि बड़े बड़े सेठ साहूकार जब गलतियां कर देते हैं तो उनको कुत्ते की योनि में भेजना पड़ जाता है और किसी योनि में भेजना पड़ जाता है। और जब वो दरबार में आकर के रोते हैं, दरबार में आकर के आंसू गिराते हैं, दरबार में रह करके उनको मनुष्य शरीर का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और फिर अगर वो गलती करेंगे तो फिर सजा मिल जाएगी, और भजन कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। मैंने उस समय जब गए थे तो देखा था उस कुत्ते के दोनों आंखों से भर 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 नीर गिर रहे थे, पानी के आंसू गिर रहे थे। भाई बहनों,
धर्म का पालन करोगे तब काम बनेगा, अपने सत्संगी धर्म का पालन करोगे तब काम बनेगा। इसलिए चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। इतनी देर ज्ञान वैराग्य की बातें हो गई, परमार्थ की, अब चलो दुनिया की, शरीर की बातें हो जाएं। देखो भाई बहनों, पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने के लिए इतना कटिबद्ध हैं। आप देख रहे हो 21 नवंबर को यहाँ आए, इतने बड़े भंडारे की तैयारी, 5-7 दिन देख रेख का मौका मिला और उसके बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक जमघट का ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। और अभी 2 तारीख को यानी कल ये जब संपन्न हो जाएगा, उसके तुरंत बाद 5 तारीख को महाराज जी गाजीपुर के लिए 83 दिवसीय यात्रा पर निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा महाजागरण अभियान है। अब इस काफिले में सेवा करने वाले सेवादारों की जरूरत है। पंडाल, लाउड स्पीकर, बिजली, जनरेटर, मंच, कुटी, नामदानी, सेवादानी, दूरदर्शी आवाज, पत्रिका, जनसंपर्क, युवा संगठन, इसी तरह के जितने विभाग, भंडारे, सब विभागों में सेवा करने वाले प्रेमियों की जरूरत है। हमने बैठक में सब जिलों से कहा, लेकिन बड़े कृपा करने वाले लोग की दर्शन देने बैठक में कुछ लोग नहीं पहुंचे। चलो अब आपका दर्शन हो रहा है तो आमने सामने बातें कह देते हैं। अपने अपने जिलों से 5-5 सेवादार, मीडियम की संगतें जो है वो हो 4-4 सेवादार, और कमज़ोर संगतें 2-2 सेवादार। आप या तो यहाँ छोड़ के जाइए या तो जो है आगे वहाँ पहुँचने पर तुरंत से उपलब्ध कराइए, ताकि पूज्य महाराज जी का अभियान सरलता से संपन्न हो सके। यह सेवा का बहुत बड़ा मौका है। मैंने इसीलिए ये बात बताई कि सेवा के द्वारा जो है सब कुछ हासिल हो सकता है। प्रेमियों ने किस तरह से जौनपुर के कार्यक्रम में सेवा की है, आप वर्णन करने से नहीं समझ पाओगे। व्यवहारिक रूप से चल करके करोगे, देखोगे, समझ में आएगा। जब बिछी हुई चटाइयाँ कीचड़ में सन जाती थी तो इतना भारी हो जाता था एक एक चटाई, जैसे बलवान हाथी जब पकड़ करके 4-4 प्रेमी उस कीचड़ में से खींचते थे तो उसको ला करके 10 लोग इकट्ठा होते थे, तब एक चटाई गाड़ी पर रखी जाती थी। किन विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने अपने भक्ति और सेवा के मापदंड को पूरा करते हुए इतिहास बनाया है। ये तो त्रिकालदर्शी लिखेंगे कि प्रेमियों ने सेवा के मापदंड को तोड़ डाला। कलम टूट जाएगी लिखते लिखते। इसलिए भाई बहनों, यह सेवा का स्कूल है और सेवा से परमार्थ की हर दौलत पाई जा सकती है। सेवा से गुरु की कृपा मिलेगी, सेवा से जीवन का अभीष्ट लक्ष्य परमात्मा मिलेगा। इस परमार्थी सेवा के लिए मन बनाइए। घर के काम तो चलते रहेंगे, कभी फुर्सत नहीं होगी, मरते दम तक आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा त्याग करके, थोड़ी तपस्या करके, उसी में से 10-15 दिन समय निकाल करके आप लोग अपने ज़िले में बना लीजिए। 15 दिन ये करेंगे, उसके बाद 15 दिन बाद दूसरी टोली पहुंचेगी, ये लौट आएंगे, वो सेवा करने लगेंगे, तो काम चलता रहेगा। तो हर विभाग में काम करने वाले सेवादारों की ज़रूरत है। बहुत से लोग स्वेच्छा से जो है कहते हैं कि हम काफिले में चलेंगे, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप अपने ज़िले की सहमति और अनुमति से सेवा करने के लिए आइए, ताकि ज़िले की जानकारी में रहे और जिम्मेदारी भी ज़िले वालों की बने। इसलिए सेवादार जो भी आवें अपने ज़िले से लिखा करके और उनके दस्तखत करा करके वहाँ ले आ करके जमा कर दीजिए और तैयारी करिए। जल्दी से जल्दी ही पंडाल की गाड़ियां रवाना होंगी। इसलिए सभी जिलों के जिम्मेदारों से अनुरोध है कि जो सेवादार आप यहां उपलब्ध करा रहे हो, आज हमारे कार्यालय में लिखा दीजिए
और वो समय से अपनी सेवा में चले जाएंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ को सुन करके उड़ा मत दीजिएगा, अपनी आदत को बदलिए। और गुरु दरबार से ये बात कही जा रही है, ये कोरा मेरा हुक्म नहीं, ये पूज्य महाराज जी की तरफ से की गई आह्वान है और कही गई वाणी है कि सब प्रेमियों को सूचित कर दीजिए कि लोग अपने अपने सेवादारों को भेज दें। अच्छे अच्छे ड्राइवरों की भी ज़रूरत है। बहुत से ड्राइवर संगत में हैं और कोई काम भी नहीं खास रहता है, अपना रिटायर हो गए और घर बैठ गए, नौकरी चली गई और अपने काम में। अरे भाई, तो अगर ड्राइवर आप हो बड़ी गाड़ी के छोटी गाड़ी के, तो महाराज जी के अभियान में आकर के कुछ सेवा कर लो। सेवा करते करते कुछ परमार्थ बनेगा, कुछ सुमिरन ध्यान भजन की आदत बन जाएगी। गृहस्थी के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसी में से थोड़ा समय बचा करके ये काम भी किया जाए। यही आपका इतिहास बनेगा, यही आने वाले समय के लोग याद करेंगे। इसलिए चालक लोग अपना नाम लिखा देंगे, संगतों के लोग अपने सेवादारों के नाम लिखा देंगे। एक बात और आपसे कहनी है, अब संगत की बढ़ोतरी हो रही है। जब आप अपने साथ हर बार एक एक, दो दो, चार चार, 10 10, 50 50, 100 100 नए लोगों को ला रहे हो, तो ये तो जितना लाते उतना गुना संगत बढ़ रही है। संगत बढ़ रही है तो अब समय तो स्थानीय सीमित है। इसलिए आप लोगों से ये प्रार्थना है कि समय से अपनी आवश्यकताओं को बता दीजिए। और कल आपको जो बैठक में बात बताई गई है, अपने ज़िलों में सामूहिक शौचालय बनाने के लिए आप अपनी जो है तैयारी कर लीजिएगा। स्थान आपको बता दिया जाएगा, उसी तरह से उसका प्रबंध आप कर लेंगे, ताकि इस मेले की व्यवस्था में जो ये एक बिगड़ जाती है उसको जो है आपको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। उदारता के साथ सामूहिक शौचालय अधिक से अधिक बनवाना चाहिए, जिससे कोई चीज़ जो है वो हो अमर्यादित ना हो। आप संकेत में इस बात को समझिए। दूसरी बात, अब हर गांव में भजन केंद्र की ज़रूरत पड़ गई है। पहले गांव में लोग आज इनके घर कल उनके घर, अब समाज में इतने लोगों के आपस में द्वंद्व हो गए हैं, कोई किसी के घर जाना नहीं चाहता है, उनके घर हम नहीं जाएंगे। तो गांव के लोग इंतज़ाम करके गांव के करीब कहीं एक छोटी मोटी ज़मीन ले करके भजन केंद्र बनाइए, रोज़ वहाँ भजन करिए। यही गांव का उद्धारक केंद्र बन जाएगा भजन केंद्र। यहाँ बैठ करके लोग भजन प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज की दया से आने वाली मुसीबतों में रक्षा हो जाएगी। और विभिन्न जिलों के लोग अपने अपने जिलों में आश्रमों की तैयारी करें और आश्रम बना करके वहाँ पर मासिक साप्ताहिक सत्संग आयोजित करिए। गुरु महाराज की यादगार का स्थान बनाइए, जिससे गुरु महाराज की दया कृपा को लेने के लिए लोग ऐसे केंद्रों पर आएंगे। आगे आने वाले समय में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपके सत्संग में कोई बोलने वाला वक्ता ना मिले, तो गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया है, दूरदर्शी आवाज़ के ग्रंथ वार्षिकी के, यानी 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, 6 वर्ष की 6 किताबें पूरे 12 अंकों की संकलित करके ये एक प्रकार से अपनी संगत का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ बन गया है। गुरु महाराज की दया से महाराज जी ने कहा, उसी पत्रिका के ग्रंथ से 2 पन्ने 3 पन्ने जितना आपके पास समय है पढ़ करके सुना दीजिए। ये गुरु महाराज की वाणियों का पाठ हो जाएगा, आपका सत्संग पूरा। और वहाँ कोई इलायची दाना बतासा प्रसाद बांट करके या जो आपकी व्यवस्था हो, और उसके बाद उसका समापन कर दीजिए। दूरदर्शी आवाज़ गुरु महाराज की वाणियों की आवाज़ है। दूरदर्शी आवाज़ जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छपती है। उनकी छांटी गई वाणियाँ, उनकी लीलाएं, डायरी के अंश, विभिन्न विषयों पर की गई भविष्यवाणियाँ, उसमें परमार्थी सीख की कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग, गुरु महाराज के जीवन के संस्मरण, आपके सवालों के जवाब और गुरु महाराज से पूछे गए गुरु और शिष्य का संवाद, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं सम्मिलित की जाती हैं।
आप प्रेमियों से ये प्रार्थना है कि दूरदर्शी आवाज़ के प्रेमी और उसके काउंटर आपके ज़िलों में बने हैं, आप सभी लोग उसके सदस्य बन जाइए। इतनी बड़ी संगत के हर प्रेमी को उसका सदस्य होना चाहिए और उसकी व्यवस्था अब ऐसी बनेगी कि ज़िले ज़िले पर एक केंद्र पर भेज दी जाएगी, वहाँ से बैठक में सत्संग में सबको मिल जाया करेगी। लेकिन गुरुमाणियों का ये अमूल्य संग्रह है, इसको हर प्रेमी के घर, हर सत्संगी नामदानी के घर होना जरूरी है। इसलिए आप इन गुरु ग्रंथों को दूरदर्शी आवाज़ पत्रिका को खरीद करके ले जाइए और ये वैचारिक क्रांति का बहुत बड़ा आधार बनेगा। अपने जिन अधिकारियों से आपका परिचय है, प्रेम है, टीएम है, एसपी हैं और निचले दर्जे के अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, इस वैचारिक क्रांति को फैलाने में आपके उदार योगदान की ज़रूरत है। एक एक ग्रंथ उठा करके अगर आपने अधिकारियों के घर में उपहार के तौर पर पहुंचा दिया तो वो पढ़ेंगे, मौका देखेंगे, गुरु महाराज के रंगीन विभिन्न चित्र, उसकी कहानियाँ, उसमें और जिज्ञासु बन करके पढ़ेंगे। धीरे धीरे गुरु महाराज के मिशन से परिचित हो करके आपकी संगत में आ करके संगठन से जुड़ेंगे, नामदान ले करके भजन करेंगे, संगत के मजबूती का आधार बन जाएंगे और आप का मिशन बहुत आगे बढ़ेगा। वैचारिक क्रांति की जिस लहर की उम्मीद गुरु महाराज हम प्रेमियों से करके गए हैं, उसकी लहर चल पड़ेगी। लेकिन ज़रूरत है कि गुरु वाणियों को घर घर जन जन तक पहुंचाने की, इसमें आपके उदार सहयोग की ज़रूरत है और इस उदारता का फल परमार्थ में गुरु महाराज अपनी दया से उसकी भरपाई करेंगे। एक एक गांव गोद लेने का हुक्म हुआ है। अब प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद जो गुरु महाराज की यात्रा में पूज्य महाराज जी के साथ रहेंगे उनका तो समय उसमें लगेगा ही, लेकिन जो लोग अपने घर पर रहें, अपनी व्यवस्थाओं में, गृहस्थी में, आप एक एक गांव गोद ले करके निरंतर गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाते रहिए। नए लोगों को तैयार, जल्दी मत करो प्रेमियों, जरूरी विषय जो छूट जाएगा तो फिर रह जाएगा, बैठे रहो, अभी जल्दी मत करो। थोड़ा मैंने इतनी देर बताया कि 8 घंटे बैठा करके नामदान दिया जाता था, तो अभी 2.5 घंटे भी नहीं हुए, अब तब तक आप उठने लगे। थोड़ा बैठे रहो, ये घुटनों को मजबूत करो और इनको समझाओ कि थोड़ा और कसनी कसो इन पर, थोड़ा बैठ जाओ प्रेमियों, उठ करके गलती मत करो, दया से वंचित मत हो, बैठे रहोगी। एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को, गुरु महाराज का झंडा बुलंद कर दीजिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी पर सब लोग अलग अलग गांव गोद लेना, एक ही गांव में टूट मत पड़ना। वही दादा का गांव, वही दादी का गांव, वही मम्मी का गांव, वही पापा का गांव, वही भैया का गांव, वही भाभी का गांव, वही भैया का गांव, वही बहनों का गांव नहीं, सबका गांव अलग अलग। भले एक साथ सब लोग जाइए प्रचार करने, लेकिन अलग अलग गांव गोद लीजिए। ये सेवा कार्य है गुरु महाराज की दया का। और इसी मंच से कह करके गए हैं, निज धाम जाने से पहले मेरे शाकाहार के प्रचार को करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। इतनी बड़ी दया गुरु महाराज इस अभियान के साथ जोड़ करके गए हैं, फिर भी हम आलस करते हैं, हम बहाना बनाते हैं, हम अपने को रोक लेते हैं। ए भाई बहनों, जब जिले में एक बार जिले का मासिक प्रचार निकले तो हर नामदानी को अपने सब कामों को त्याग करके उसमें जाना चाहिए। ये गुरु के आदेश का पालन है। आदेश की अवहेलना करके अभक्त मत बनो, गुरु के भक्त बनो। हम आज प्रचार में जाएंगे और जैसा बताया गया है सब लोग इकट्ठा हो करके 2-2, 4-4, 5-5 रोटियां जितना संभव हो आप ले जाइएगा और जब प्रचार के समय कहा जाए यहाँ जमा कर दीजिए, अपनी रोटी को जमा कर दीजिए और 2-4 दाने प्रसाद के डाल दीजिए और एक भावपूर्ण प्रार्थना उस रोटी के ढेर लगने पर करिए। गुरु की दया प्रसाद के साथ उसमें चली जाएगी। वो रोटी नहीं रह गई, गुरु का प्रसाद हो गया। और भीड़ के हिसाब से समझ करके 1-1, 2-2, 4-4 रोटी बांट करके अपनी भूख मिटा लीजिए। भंडारे का खर्चा बच जाएगा और मानवता का बहुत बड़ा संदेश जाएगा।
इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी सोचने के मजबूर हो जाएंगे, कौन सी संस्था इस समाज में उतर आई जिसने सबको एक घाट पर पानी पिला दिया, बड़े घर की रोटी छोटे घर को, छोटे घर की रोटी बड़े घर को पहुंचा दिया। ए भाई बहनों, मानवता का, सच्चे समाजवाद का, प्रेम और प्यार का, मानवीय व्यवहार का इससे बड़ा नमूना कोई नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के आदेश पर इस नमूने को बन करके समाज के पटल में आने पर आलस मत करो। एक बार महीने में एक बार शाकाहारी का प्रचार जरूर करो। अपने अपने घरों में गोलक रखो। कितने वर्षों पहले आदेश हुआ, 1 ही रुपया तो हर प्राणी को रोज डालना है। ये सेवा जिले के रजिस्टर के माध्यम से आपके दरबार में आ जाएगी और गुरु महाराज के प्रचार अभियान में लगेगी और ये सेवा में लग जाएगी। उस सेवा का फल आपके घर में पहुंचेगा। छोटी सेवाओं का बहुत बड़ा फायदा होता है, इसलिए छोटी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए गोलक जरूर रखिएगा। देखिए भाई बहनों, 3, 4, 5 मार्च को होली का कार्यक्रम है और कल महाराज जी ने 2 नए प्रेमियों को लाने का आदेश हर नामदानी को हुआ है। इसको यहीं से दया मांग कर संकल्प बना करके जाइए कि हम 2 प्रेमी अगले होली के कार्यक्रम में लेकर के आएंगे। इस आदेश को बजाने में आपकी भक्ति मजबूत होगी, सेवा की भावना जागेगी और आपके अंदर परोपकार की भावना से दया और कृपा मिलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बड़ी जल्दी कर रहे हो भैया। अच्छा, थोड़ा और हिम्मत करके बैठो। अरे इन झोली वालों, रजिस्टर वालों को उठ जाने दो। चलो खड़े हो जाओ झोली वाले, रजिस्टर वाले। अब आप सबके सामने पहुंच जाइए। देखो आखिरी दौर अब मेले का आ गया है। चलते चलाते कुछ न कुछ गुरु महाराज की दया से झोली में उनकी गऊओं के लिए डाल दीजिए। ये प्रार्थना तभी तक की जा रही है जब तक ये आपका शरीर चल रहा है। स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। जब तक शरीर चल रहा तभी तक प्रार्थना की जा रही। कुछ दे दो, कुछ डाल दो, कुछ गुरु की दया आ जाए। ये जो सेवा कुरेद करके निकाली जाती है, ये आपके बनने वाले फोड़ों की वो मवाद है जो आगे बहुत बड़ी पीड़ा देगी। उस मवाद को दूर करने का उपाय गुरु दरबार से किया जाता है। इसलिए सेवा आपसे कुरेद करके मांगी जाती है। तो चलिए स्वेच्छा से जो बने आप इसमें दे दीजिए, रजिस्टरों पर पहुंचा दीजिए। बाकी पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को याद रखिएगा। 3, 4, 5 मार्च को होली के कार्यक्रम में नए लोगों को लेकर आइएगा और गाजीपुर के निकलने वाले काफिले के लिए जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उसको पूरी ईमानदारी, तत्परता, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, समर्पण, सेवा भावना के साथ पूरी कीजिएगा। अब गुरु महाराज से दया मांगते हैं, हम सब लोगों को अपनी चरण शरण में रखें। हमारी जान अनजान की सारी गुनाहों को माफ़ करके अपनी कृपा बरसावें। लोक और परलोक सबका सुखी हो, ऐसी प्रेरणा दें कि हम लोग गुरु आदेश बजाने में हमेशा तत्पर रहें। फुर्ती चुस्ती के साथ अपने गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ काफ़ी लंबा समय हो गया, अपनी वाणियों को विराम देते हैं और आप सब त्रुटियों की क्षमा मांगते हैं। सब लोग माफ़ कीजिएगा। अब सब लोग खड़े हो जाइए, एक तरफ से सभी भाई बहन खड़े हो जाइए। रात भर लोग उड़ते रहे, लोग चिड़ियों की तरह से उड़ते रहे, लेकिन ये भाई बहनों, ये देखो उमड़े हुए जनसैलाब का नतीजा कि अब भी लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ा हुआ है। ये गुरु की अटूट श्रद्धा है, ये गुरु के मिशन पर कुर्बान होने का प्रण है, ये गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने का आपका सत संकल्प है। और गुरु महाराज आपके इस सत संकल्प को पूरा करें और गुरु महाराज की महिमा देश व्यापी ही नहीं विश्वव्यापी हो। सारा संसार शांति को पाने के लिए दरबार में आकर के मत्था टेके अपनी बुराइयों को चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करे।
आज इस महामानव संगम के मंच से सबके लिए सद्भावना पूर्ण संदेश दिया जाता है। और हम इस मंच से पूज्य महाराज जी की ओर से अपील करते हैं, इस देश में सभी लोग प्रेम और प्यार की हवा बहाओ, लोगों में अच्छे संस्कार की शिक्षा दो, सारे देश की आवाम को शाकाहारी नशा मुक्त बना दो, प्रबल संकल्प लेकर के मांसाहार और शराब का प्रचलन बंद कर दो, इस देश में चरित्रों को बढ़ावा दो, लोगों को मानव सेवा सिखाओ, लोगों को मानवीय प्रेम सिखाओ, क्योंकि बिना मानवीय प्रेम आए राम राज्य जैसी कल्पना अधूरी रहेगी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसलिए जागो, जमाने को जगा दो, गुरु के ज्ञान का दीपक जगमगा दो, शाकाहार का प्रचार करके इस देश की बिगड़ी हुई खान पान को सुधार लो और गुरु महाराज के मिशन को चार चांद लग जाएं और लोग ये महसूस करने लगें अब दुनिया का कल्याण जय गुरुदेव बाबा की बातों को मानने से होगा, आपके मिशन की कामयाबी हो जाएगी। और उस दिन आपका दिल इतना गदगद होगा कि जब अपने आराध्य गुरु महाराज की दया मांगने के लिए सारा संसार इस चौखट पर नतमस्तक होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा उत्साह में रहो, हमेशा फुर्त रहो, हमेशा जागते रहो, कभी आलस मत करो, हमेशा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, चलते रहो, चलते रहना जिंदगी है। जब तक अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ना प्राप्त कर लो, गुरु की दया मांग करके निरंतर चलते रहो। चलो भाई बहनों, सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव।